हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी हाइलाइट्स या सेंट्रल एनर्जीज आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं अनरिक्विटेड लव, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो इन दोनों कार्ड्स का पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़कर सुनाना चाह रही हूँ। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो ऑफ कोर्स जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं गाइस, इन्हें बहुत सारे कार्मिक डेट्स को रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ना होता है। बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में चेंज करके, पैटर्न्स को रिलीज़ करके आगे बढ़ना होता है। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये जो मुझे कनेक्शन मिला था मेरी डिवाइन फेमिनिन्स के ज़रिए, जहाँ पर वो मुझसे वो प्यार की डिमांड करती रही, मुझसे अपने फीलिंग्स की कन्फेशन के लिए डिमांड्स करती रही, मुझे समझाने की कोशिश करती रही, जहाँ पर मुझे इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना था और मुझे अप्रोप्रिएट स्टेप्स रखने थे, नेक्स्ट एक्शंस या मूव्स रखने थे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने वक्ती तौर पर सब कुछ एक अट्रैक्शन के तौर पर या फिर एक इन्फैचुएशन के तौर पर हर एक चीज़ को कैजुअली एंटरटेन किया भी और एंजॉय किया भी। लेकिन अब चीज़ें बहुत सारे वेज पर वैसी नहीं रही। अब कैजुअल लेवल्स पर चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि मैंने वो सब कुछ नहीं दिया जो मेरी डिवाइन फेमिनिन्स एक्चुअल में एक्सपेक्ट करती थी या डिज़र्व करती थी। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो चली है, जहाँ पर आपके पर्सन इस बात के लिए खुद में ही वो पछतावा महसूस कर रहे हैं कि मैंने इस कनेक्शन में वो केमिस्ट्री, वो एक्साइटमेंट, वो फायर बरकरार नहीं रखी। मैं यहाँ पर फेल हो गया हूँ और इस कनेक्शन को मैंने एक अनरिक्विटेड लव या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसे जोन में मैंने पुश कर दिया जहाँ पर कनेक्शन को मैंने खुद से ही सैबोटाज कर दिया। और जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो मुझे समझाती रह गई, लेकिन मैंने एक ना सुनी और अंत में यहाँ पर एक सेपरेशन हम लोग देख रहे हैं या झेल रहे हैं। सब कुछ मेरी ही मिस्टेक्स हैं और ये एक एक्नॉलेज एंड रिलीज की एनर्जी भी मैं कह सकती हूँ। आपके पर्सन यहाँ पर लिटरली इस बात की रियलाइजेशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, प्लस इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि पास्ट में मैंने चीज़ों को बड़ा ही ग्रांटेड ले लिया था। मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन को मैंने ग्रांटेड ले लिया था, उनकी वर्थ को मैंने समझा नहीं। और अब मुझे ये एक हर्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर मेरी ही कंडीशनिंग की वजह से, मेरी ही कार्मिक बिहेवियर्स की वजह से मैंने एक ब्यूटीफुल से दिल को दुखा दिया। यू नो, मतलब डिवाइन फेमिनिन का दिल बड़ा ही लाइक इनसाइड आउट ब्यूटीफुल होते हो आप। दिल भी आपका खूबसूरत होता है, आप भी खूबसूरत होते हो, आप एक हीलर होते हो, एक डिवाइन की शक्ति आपके अंदर होती है। तो ऐसे इंसान का दिल दुखाना मतलब एक बहुत बड़ा सिन है, एक पाप है। ठीक है ना। तो यही बात आपके पर्सन समझ रहे हैं और एक इन्हें अब क्रूशल इनर वर्क से गुजरना होगा, क्योंकि अभी चीज़ें वैसी रही नहीं। तो दैट इज़ वाई फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जीज़ में आपके पर्सन खुद को चैनल करना चाहेंगे। अभी पछताने से क्या होगा, मुझे इस कनेक्शन को हील करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं या सैबोटाज हुई हैं, मुझे उन्हें फिक्स करना पड़ेगा, मुझे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और अगर मेरे अंदर कुछ हीलिंग बच रही है, जो अगर मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है, तो फिर ज़रूर मुझे करना होगा। ये सारी बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं और इस बात का इन्हें
भरोसा है कि एक बार ये अलाइनमेंट मैं कर लूँगा या कर लूँगी तो फिर सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक पछतावे के साथ साथ एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। डीप एनालिसिस यहाँ पर आपके पर्सन रख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी बातों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। पास्ट से लेकर अब तक भी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, टटोल रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने किया था। इन्हें एक पछतावा सा हो रहा है। ये कुछ ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे होंगे जहाँ से अब इन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन चेकआउट कर जाती है इनकी ज़िंदगी से, इन्हें चेज़ करना छोड़ देती है, तब आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आने लगती है कि उस पर्सन ने मुझे कितना कुछ समझाया था, कितना कुछ उस इंसान ने मुझे बताया था, लेकिन मैं बेवकूफ़ इंसान, मैंने समझा ही नहीं। मैं अपनी ही धुन में चला था, अपनी मस्ती में चल रहा था, और अब देखो कितना कुछ यहाँ पर बिगड़ गया इस तरह से। तो कल की जो हमने एनर्जीज डिस्कस की थी, मतलब कल या परसों की जो भी हमने करंट एनर्जीज डिस्कस की थी, उस शिफ्ट से ये शिफ्ट बिल्कुल ही आपको डिफरेंट साउंड कर रहा होगा। रीज़न बताती हूँ। वो कुछ लोग जहाँ पर उन लोगों की एक यूनियन अनकरीब है, वो उन लोगों के लिए सेशन हो सकता है। और ये जिनके लिए मैं रीड कर रही हूँ, यहाँ पर आपके जो पर्सन है, यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है, अभी इनको हील होना है। अभी ये उस जोन में पहुँचे नहीं हैं। भले ही वो जो ग्रुप ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स थी जिनके साथ वो शिफ्ट रेजोनेट कर रहा था, आपका इनर वर्क कंप्लीशन की तरफ ज़रूर पहुँच रहा है, लेकिन अभी भी आपके पर्सन जो हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर गुजर रहे हैं, जो कि बहुत ही साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस बार भी आपकी जो एनर्जीज हैं वो रिट्रीट वाली हैं। अब हम डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी रीड करने जा रहे हैं। इस कार्ड में लिखा है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ऑफकोर्स इस पर्सन से या इस कनेक्शन के केओस से खुद को आपने रिलीज करने के बारे में सोच लिया है। इस पर्सन से जब कभी भी आप एक एनर्जी कनेक्ट में जाने की कोशिश करते हो तो इनके 3D फ्रंट पर कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा होता है जिससे आप जा जाकर हमेशा हर्ट होते हो। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है, आग के करीब जाना। आग दूर से बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, और अगर डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो उससे आप वार्मथ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हो तो जलने का खतरा होता है। तो जस्ट लाइक दैट। तो ये वही आग है। जब कभी भी आप इस पर्सन पर भरोसा करके इनके करीब जाते हो तो ये आपको जला देते हैं। ये जेलेसी फैक्टर को भी लेकर हो सकता है, जैसे कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में अगर आपको खुश नज़र आते हैं तो ये बात आपको क्रश कर जाती है अंदर से, और आपको बहुत बुरा फील होता होगा। तो इस केओस से आप खुद को बचाना चाह रहे हो। अपनी वो सूदिंग, बहुत ही काम एनर्जीज को आप सस्टेन रखना चाहते हो अपने अंदर। अभी आप किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। वो कह सकते हैं ना कि जस्ट डोंट डिस्टर्ब मी, मैं अभी एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिजुवनेट माई सेल्फ, और मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करो, कोई भी परेशान मुझे मत करो। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे शो हो रही है। आप दुनिया से कट जाना चाहते हो अभी फ़िलहाल के लिए। आप ये टाइम या तो अपने बहुत ही करीबी लोगों के साथ गुजारना चाह रहे हो, जैसे कि लाइक इमीडिएट फैमिली या फ्रेंड्स कह सकते हो, या जिनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। और अगर ऐसा कोई है नहीं आपकी लाइफ में तो आप अपने साथ ये वक्त बिताना चाह रहे हो, अपने पसंद की चीज़ें आप करना चाह रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जीज इस तरह से मुझे शो हो रही हैं। आप 3D लेवल का जो ड्रामा आपके पर्सन हमेशा क्रिएट करके रखते हैं, आपके लिए वो एक इमोशनल बेट या जेलेसी बेट क्रिएट करके रखते हैं ताकि ये आपका एक्शन या एक अटेंशन पा सकें। अगर आपके पर्सन का अभी भी यही ड्रामा चल रहा है तो यू आर जस्ट फेड अप विद दैट पैटर्न, ओके। और दैट इज़ वाई यू आर लीविंग योर पर्सन बिहाइंड। प्लीज़ आप अपना ये ड्रामा करते रहो। आई एम जस्ट नॉट एंटरटेनिंग यू दिस टाइम। मैं इन सब चीज़ों को नहीं देख रही हूँ, या मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए। जब आप एक प्रॉपर एनर्जी में आ जाओगे, जब आपको समझ में आ जाएगा ये व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ दिस जर्नी, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ दिस कनेक्शन, और मेरी भी वर्थ क्या है, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कभी भी
एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर जब आपको ये समझ में आ जाए तो आप कम बैक कर लेना मेरी तरफ, लेकिन तब तक आई एम नॉट जस्ट सर्विंग यू विथ माई वाइटल एनर्जीज, ओके। तो ये आपकी लिटरल एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो व्हाट कैन बी द पॉजिटिव नेक्स्ट एक्शन, या फिर अगला ही क्या मूव आपके पर्सन रख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। यू डिजर्व लव एंड ट्रू लव। इन दोनों कार्ड्स में लिखा है यू आर लवेबल एंड दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आपके पर्सन को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि आपके पर्सन इस बात को समझ जाएंगे कि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो लव डिज़र्व करती है, वो मेरा ड्रामा डिज़र्व नहीं करती, वो मेरा टैंट्रम डिज़र्व नहीं करती, मेरे नखरे डिज़र्व नहीं करती, वो प्यार डिज़र्व करती है, क्योंकि उसने मुझे वही दिया है, एक अनकंडीशनल लव, एक सच्चा प्यार उस इंसान ने मुझे दिया है। और मैं बदले में क्या कर रहा हूँ, मतलब कैसी फालतू की चीज़ें मैं रिटर्न कर रहा हूँ या रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ। तो इट शुड नॉट बी माई मूव एटलीस्ट इन दिस मैनर। तो मुझे ये बात समझनी होगी और मुझे अपने पर्सन को प्यार के बदले प्यार देना होगा। और क्योंकि ये रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, इस चीज़ को ऑर्डिनरी सेंस में या ऑर्डिनरी मैनर में नहीं लिया जा सकता, ओके। यहाँ पर एक कॉन्शियस मूव चाहिए, चीज़ों को कैजुअल वेज में नहीं लिया जा सकता, हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर एक प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, यू नो, एक प्रॉपर गिव एंड टेक चाहिए, बैलेंस चाहिए यहाँ पर। और जो मैं अब तक कर रहा था वो एक बकवास सा मूव था मेरा, ऑफ कोर्स सेल्फिश बन रहा था, मैंने सेल्फ सैबोटाज किया इस कनेक्शन को अपनी ही मनमानियों की वजह से। मैंने उस इंसान का दिल दुखाया है, या फिर मैंने उस इंसान के साथ ट्रीटमेंट सही नहीं रखी, ग्रांटेड लिया था मैंने उस इंसान को, यू नो। तो इस तरह का जो एक पछतावा कह लो या रियलाइजेशन कह लो, इस सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कह लो, ये आपके पर्सन लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब अगला जो मूव है इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, अगर आप लोगों के साथ ये सिचुएशन लाइक मैच कर रही हो तो आपके पर्सन का अगला ही मूव इस तरह से आएगा, जहाँ पर ये आपको प्यार देना चाहेंगे, मतलब प्यार के बदले प्यार, ट्रू लव। क्योंकि इस कनेक्शन को आपके पर्सन ने बहुत ही ग्रांटेड ले रखा था, ठीक है ना, जबकि इनकी ज़िंदगी में ऐसा प्यार कभी आया भी नहीं। आप ही पहले इंसान हो जो इन्हें एक सच्चा प्यार दे रहे हो, वरना इनसे जो लोग जुड़े थे वो किसी पर्पस की वजह से ही इनसे जुड़े थे, कोई ना कोई इनका मोटिव ज़रूर रहा था, लेकिन आपने इनकी तरफ प्योर लव प्रेजेंट किया है, तो आपको तो ये चीट नहीं कर सकते, इज़न्ट इट। तो इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की यहाँ पर बनने जा रही हैं गाइस। अगर यही आपकी सिचुएशन है और इससे रिलेटेड आप एक हीलिंग चाह रहे हो, तो मैं आपको सजेशंस दे सकती हूँ। यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन माय गिवन नंबर। और इस एनर्जी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, जहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन इनका किस तरह से रहेगा, मतलब क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये भी हम वहाँ पर जानेंगे। और फिर कुछ गाइडेंस एंड चैनल मैसेजेस भी हम लोग ग्रैब करेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और प्राइवेट सेशंस के लिए भी आप मेरी गिवन डिटेल्स पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। Stay positive, stay safe. God bless you all. Take care. Bye-bye.